कह रहे हैं 5 स्टार 2, 5 स्टार 2, ये 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो 6 से पूरी तरह कटती है। अब 6 से कटने का नियम होता है, 6 का तो कोई नियम होता नहीं है, आपको 6 का फैक्टर करना पड़ेगा। 3 दूना 6, 3 × 2 6 होता है। तो वो संख्या जो 3 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए वो 6 से भी कटेगी। तो 2 से कटने का नियम होता है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक सम है तो संख्या 2 से कटेगी, अंतिम अंक 2 से कट रहा है। तो 2 का नियम हमें चेक नहीं करना है, हमें चेक करना है 3 का नियम। और 3 का नियम होता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 5 + स्टार +2, 5 और 2 7, तो ये हो जाएगा 7 + स्टार, 7 + स्टार। तो 7 तो 3 से कटता नहीं है। अगला नंबर जो 7 से कट जाए, अगला नंबर 7 के बाद जो 3 से कट जाए वो होगा 9। तो हमें यहाँ 9 बनाने के लिए क्या रखना पड़ेगा, तो यहाँ हमें रखना पड़ेगा 2। तो स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्टार की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये इसका आंसर है, ये स्टार का मान आएगा 2। ए ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है 3 4 स्टार 6 8, ये 9 से पूरी तरह कटता है। तो एक्स का छोटे से छोटा मान बताइए, स्टार की वैल्यू बतानी है। तो 3 से कटने का नियम होता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। सबको जोड़ लीजिए, 3 + 4 + स्टार +6 + 8। जब हमने इसको जोड़ा तो ये हो जाएगा 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 8। ठीक है, तो 13 और 8 हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 21 + स्टार। अब 21 जो नंबर है वो 9 से तो कटता नहीं है। तो 21 के बाद अगली संख्या जो 9 से पूरी तरह कट जाए वो होती है 27। तो हमें यहाँ पे 27 बनाना पड़ेगा। तो 27 बनाने के लिए स्टार की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 6। तो स्टार का मान हो जाएगा 6। ये डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर है, स्टार की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, अगला देखिए, ये कह रहा है नंबर 11 से पूरी तरह कटता है। अभी हमने इस तरह के आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसा पीछे हम लोगों ने हल किया था। तो इसको आपको अपने आप लगाना है, इसे अपने आप लगाइए और देखिए कि डिविजिबिलिटी आपको कितनी समझ में आई, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको अपने आप लगाना है, अपने आप इसको सॉल्व करना है और देखिएगा कि स्टार का मान क्या आ रहा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 1y 3y 6। कह रहा है ये नंबर 11 से पूरी तरह कटता है। नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो पहले तीसरे और पांचवें स्थान के अंकों का योग यानी कि 1 + 3 + 6, 6 3 9 और 1 10। इसके विषम स्थान के अंकों का योग ये हमेशा बराबर होना चाहिए सम स्थान के अंकों के योग के, y + y के, यानी कि 2y के। तो यानी कि 2y ये बराबर होना चाहिए 10 के। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो y बराबर हो जाएगा 5। तो ये इसका आंसर है, डी ऑप्शन एकदम सही है। y के लिए जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये एक संख्या है जो 80 से पूरी तरह विभाजित है, 653 xy। ये संख्या 80 से पूरी तरह विभाजित है। तो x + y का मान बताइए, x + y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये नंबर लिखा हुआ है 80। तो जैसे कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ लिखा होता है 653 xy, और ये नंबर 80 से पूरी तरह कटता है तो तभी कटेगा जब इसका लास्ट नंबर 0 है, 0 से ही 0 कटेगा। तो यहाँ से एक बात तो हम जान गए कि हर हाल में y की जो वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी 0। y की वैल्यू क्या क्या आएगी, 0। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू और निकाल लीजिए। ठीक, तो 0 से 0 कट गया। अब 8 से कटने का नियम होता है, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या 8 से कटेगी।
तो अब अंतिम 3 अंक ले लिए 5 3x। अब हमने यहाँ भाग दिया कितने से 8 से, तो 8 का भाग दिया 8 छंग 48, 5 बचा 5x हो गया। अब 8 के पहाड़े में यहाँ पे 8 सत्ते 56 ही आता है, ठीक है, 8 सत्ते 56 ही आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। तो x की जो वैल्यू होगी वो 6 के अलावा कुछ नहीं हो सकती। तो कह रहा है x प्लस वाई का मान बताइए, तो 6 प्लस 0, आंसर क्या आ जाएगा 6। डी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आ जाएगा डी। अगला देखिए, कह रहा है 3 अंकों की एक संख्या 4a3, 3 अंकों की एक संख्या 4a3, इसमें 984 जोड़ने पर, इसमें 984 जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो 11 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, 13b7 प्राप्त होती है जो 11 से पूरी तरह विभाजित है। तो 3a प्लस बी, 3a प्लस 4b का मान बताइए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहां पे नंबरिंग कर ली, 1 2 3 4, 1 3 और 2 4। ठीक है, पहले और तीसरे स्थान के अंकों का योग दूसरे और चौथे स्थान के अंकों के योग के बराबर होगा। तो यहां पे हमने जब इसको जोड़ा तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 7 3 10, ये बराबर होगा 1 प्लस बी, 1 प्लस बी के। तो यानी कि हम जान गए 1 प्लस बी की वैल्यू होगी 10। तो इस हिसाब से अगर बी की वैल्यू देखी जाए तो क्या आएगी 9। तो बी की वैल्यू हमें मालूम चल गई कि बी की वैल्यू हर हाल में 9 आनी है। तो अब देखिए इसको हल करते हैं, 4 और 3 7 एकदम सही है, 9 और 4 13 है एकदम सही है। यहां 9 आ रहा है तो 8 में क्या जोड़ा जाएगी 9 आ जाए, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1। तो बी की वैल्यू 9 और ए की वैल्यू 1। तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 9। तो 3 एकम 3 और 9 चौको 36, 36 और 3 39, ये इसका आंसर है। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा 39, 39 एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें कह रहा है कि 5 3 5 3 5 3, ये इस तरह से डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये जा रहा है इन्फिनाइट तक। तो कह रहा है अगर इस संख्या में 4 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। तो इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत, संख्या अनंत तक जा रही है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये संख्या अनंत तक जा रही है, बिल्कुल सही बात है। 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं 5 3 5 3 5 3। तो अगर हम मान लें अनंत किसी कोने में अगर हमको मिल भी जाए कि ये 5 3 5 3 कहाँ तक जा रहा है, तो जो आखिरी नंबर होगा अनंतवी पोजीशन पे वो भी 5 3 होगा। और 4 का नियम होता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो हमें सिर्फ अंतिम 2 अंक जो होंगे उनमें सिर्फ 4 का भाग दे के देखना है, रिमाइंडर क्या आएगा। तो 4 का भाग दिया हमने, 4 एकम 4, 1 बचा 13 हो गया, 4 तिया 12, कितना बचा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। डी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा 1, शेषफल 1 मिलेगा। अगला देखिए, नंबर चल रहा है 4 7 4 7 4 7, ये जा रहा है डॉट 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 इन्फिनाइट तक। 8 का भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, तो आखिरी में भी जो चल रहा होगा 4 7 4 7 इस तरह से चल रहा होगा। ठीक है, तो आपको बस ये करना है कि अंतिम 3 अंक उठा लेने, इसमें सीधे 8 का भाग देना है। तो अंतिम 3 अंक जो मिलेंगे हमको वो मिलेंगे 7 4 7। इसमें आप 8 का भाग दे दिए और देख लीजिएगा रिमाइंडर क्या आएगा। तो 8 निम 72, 2 बचा 27 हो जाएगा, 8 तिया 24, तो लास्ट में बचा 3। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा डी, शेषफल मिलेगा 3। अगला देखिए, 16 का भाग देने की बात कर रहा है
तो 16 का नियम होता है अंतिम 4 अंक 16 से कटने चाहिए। तो अंतिम 4 अंक यानी कि 52 और 53, इनमें भाग दे दीजिए 16 का। तो 16 का भाग दे दिया, 16 तिया 48, 16 तिया 48, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ उतारा 45, फिर 16 का भाग दिया, 16 दूना 32, ठीक है, कितना बचेगा 13, यहाँ से उतारा हमने 3, फिर 16 का भाग दिया हमने यहाँ पर। तो अब जब आप 16 का भाग देंगे कितनी बार भाग जाएगा, तो अब जब आप यहाँ पे भाग देंगे तो भाग जाएगा 8 बार, 16 अट्ठे 128, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। तो बी ऑप्शन एकदम सही है, 5 इसका आंसर आएगा, बी ऑप्शन अपना आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है अगर कोई संख्या 11 और 13 दोनों से कटती है, कोई संख्या 11 से भी कटती है और 13 से भी कटती है, तो संख्या निश्चित रूप से किससे कटेगी। तो निश्चित रूप से 11 और 13 के मल्टीप्लाई से कट जाएगी। जिस तरह से कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है तो संख्या कटती है 6 से। तो अगर कोई संख्या 11 से अलग और 13 से अलग तो इन दोनों के मल्टीप्लाई से जरूर कटेगी, यानी कि 11 इंटू 13 143 से हमेशा पूरी तरह से डिविजिबल होगी। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ये नंबर 4 से पूरी तरह कटता है। ये एक संख्या है 632 स्टार 528, ये नंबर 4 से पूरी तरह कटता है, तो स्टार के संभावित मान बताइए। तो 4 से कटने का नियम होता है अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। तो अंतिम 2 अंक तो इसके 4 से कट रहे हैं, इसके अंतिम 2 अंक जो हैं वो 4 से पूरी तरह कट रहे हैं, ठीक है। तो अंतिम 2 अंक अगर इसके 4 से कट रहे हैं तो स्टार के जो मान आएंगे वो क्या क्या आ सकते हैं। तो आप यहाँ स्टार की जगह कुछ भी रखें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने स्टार की जगह क्या रखा है। तो स्टार की जगह 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रख सकते हैं। तो स्टार की कितनी वैल्यू संभव है 10, तो स्टार के टोटल 10 मान आएंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 10, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। आंसर आ जाएगा स्टार के 10 मान संभव है, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है किसी 999 अंक वाली एक संख्या n के अंतिम दोनों अंक 3 हैं। तो यहाँ 999 अंक वाली से ये मतलब है कि 999 में कितने अंक होते हैं, 999 में 3 अंक होते हैं। तो कह रहा है इसके अंतिम दोनों अंक 3 हैं, 3 अंक की एक संख्या है, उसके अंतिम दोनों अंक 3 हैं और ये संख्या 11 से पूरी तरह कटती है। तो उस संख्या का मध्य अंक क्या होगा, ये बीच वाला नंबर जानना चाहता है। तो नंबरिंग की हमने 1 2 3, तो पहले और तीसरे स्थान के अंकों का योग दूसरे स्थान के अंक के योग के बराबर होगा। तो स्टार जो होगा वो बराबर होगा 3 + 3 के। तो स्टार की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर है, स्टार की वैल्यू आएगी 6। अगला देखिए, कह रहा है 5A7 में 335 जोड़ने पर, 5A7 में 335 जोड़ने पर 8B2 प्राप्त होता है, 8B2 प्राप्त होता है और ये संख्या 3 से पूरी तरह कटती है, और ये संख्या 3 से पूरी तरह कटती है। तो ए का मान बताइए। तो 3 से कटने का नियम होता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो उसको जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 2 10, 10 + B। तो 10 के बाद अगला नंबर जो 3 से कटेगा वो क्या होगा, वो होगा 12। तो यहाँ पे 12 बनाने के लिए B की वैल्यू क्या रखी जाए। तो 12 बनाने के लिए B की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमको 2, ठीक है। तो B की वैल्यू 2 हो सकती है। B का अगला मान जो होगा 3 और 2 5 हो सकता है, अगला मान 5 और 3 8 हो सकता है। तो यहाँ पे 3 मान संभव हैं, 2 5 और 8, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या आएगी, B की वैल्यू आ गई 2 5 और 8। कह रहा है A का अधिकतम संभव मान बताइए, ठीक है, A की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो अगर आप चाहते हो कि A का मान अधिकतम आपको मिले तो आपको B का मान भी अधिकतम लेना पड़ेगा।
तो हमने यहाँ बी का मान रख लिया 8। तो 5 और 3 8 ये बन रहा है। 7 और 5 12, 12 की 2 हाथ से लगा 1, 5 3 8 ये भी एकदम सही है। तो हमारे पास पहले से कितना है, एक ये और 3 ये, तीनों एक 4 मेरे पास पहले से, हमें बनाना है 8। तो 8 बनाने के लिए 4 में क्या जोड़ा जाए, तो ए की वैल्यू आ गई 4 जोड़ा जाए। बी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा 4 जोड़ा जाए। तो बी की वैल्यू है 4। ठीक, अगला देखिए, कह रहा है 0 और 7 से बनी, 0 कॉमा 7 से बनी वह छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूरी तरह विभाजित हो। 0 और 7 से बनी छोटी छोटी संख्या जो 75 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 75 के जब आप फैक्टर करेंगे तो यह आ जाएगा 3 इंटू 25, 25 या 75। तो 25 से कटने का नियम क्या होता है, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से कटते हैं तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। तो यहाँ पे स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 तो रख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो स्टार में दोनों स्टारों की जगह आ जाएगा 0, ये दोनों नंबर हो गए 0, ठीक है। और 3 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से कटने का नियम होता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो हमने एक बार रखा 7, ठीक है, सबको जोड़ा कितना आया 7, योग तो कट नहीं रहा है 3 से। फिर एक बार और रखा 7 7 14, अब भी नहीं कट रहा है। एक बार और रखा 7 या 21, अब कट गया। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर हम चाहते हैं संख्या पूरी तरह 75 से कट जाए तो वो सबसे छोटी संख्या जो 0 और 7 से बनी होगी 75 से पूरी तरह कटेगी। तो इसका आंसर ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन एकदम सही होगा, बी भी गलत है, सॉरी सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो देखिए सी ऑप्शन वही लिखा हुआ है 7770। तो सी ऑप्शन अपना आंसर है, आंसर आ जाएगा सी कैट, ठीक है। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, तो सी ऑप्शन अपना आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है 0 और 1 कॉमा 0 से हमें संख्या बनानी है और ऐसी संख्या बनानी है जो 225 से पूरी तरह कट जाए। याद रखिएगा कि संख्याओं को जब भी हम तोड़ेंगे तो उन बड़ी से बड़ी संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका नियम हमें मालूम है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसको हम तोड़ेंगे 25 इंटू 9 में, 25 इंटू 9 225। तो 25 के लिए अंतिम 2 अंक क्या आएंगे, अंतिम 2 अंक आएंगे 0, क्योंकि 25 से कटने का नियम है, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। तो 2 बार 0 आ गया। और 9 से कटने का नियम क्या होता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 1 को कितनी बार जोड़ें कि ये 9 से कट जाए, तो आंसर आ जाएगा 1 को रखना पड़ेगा 9 बार। 3 4 5 6 7 8 9। तो इस संख्या में कितने अंक हैं, 9 अंक ये हैं और 2 अंक ये हैं। तो आंसर आ जाएगा इस संख्या में कुल 11 अंक हैं, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका आंसर है, इस संख्या में कुल 11 अंक हों, ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या जो पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 37 63 63, 4 अंकों की एक संख्या बनाई जाती है। एक्चुअली में सवाल क्या है, इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा सही नहीं है, मैं सवाल आपको बता रहा हूं क्या बनेगा। सवाल ये बनेगा 2 अंकों की एक संख्या एक्स वाई, इसको एक साथ 2 बार लिखकर 4 अंकों की संख्या एक्स वाई बनाई जाती है। तो कह रहा है बताइए ये संख्या सदैव किससे पूरी तरह कटेगी। तो इस तरह की कोई भी संख्या जो आपके मन में आए, जैसे यहाँ बनाई गई है 37 37 63 63 19 19, जो आपके मन में आए इस तरह की कोई भी एक संख्या आप बना लीजिए, ठीक है। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इनको लोग याद करते हैं कि इस तरह की संख्या 11 से कटती है, 101 से कटती है, 13 से कटती है, ठीक है। मैं आपको इसको हल करने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब भी इस तरह का सवाल आए, वो एक्स वाई करके 4 अंक की संख्या बना सकता है, या फिर एक्स वाई जेड करके वो 6 अंक की संख्या बना सकता है, ए बी सी डी करके 8 अंक की संख्या बना सकता है, या फिर एक्स वाई करके फिर से 6 अंकों की संख्या बना सकता है। तो पूछेगा ये संख्या किससे घटेगी, तो जब भी इस तरह का सवाल आए आप यहाँ पे सीधे डायरेक्ट 19 का भाग दे दिए, जिससे आपने संख्या बनाई है 37 37 तो 37 का दीजिए, 63 63 तो 63 का दीजिए। हमने यहाँ 19 का भाग दिया, 19 एकम 19, भाग पूरा पूरा चला गया, कुछ नहीं बचा, 1 उतारा, 1 में 19 का भाग नहीं जा रहा है, भाग न जाए बिंदी, फिर से 9 उतारा, 19 हो गया, और फिर से 19 एकम 19,
और ये भाग पूरा पूरा चला गया। तो इस तरह की जो संख्या होगी हमेशा घटेगी किससे? सी ऑप्शन सही है 101 से। तो इसका आंसर 101 हो जाएगा। 101 इसका बिल्कुल एकदम सही आंसर है। तो इस तरह के जो भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन हम लोगों को भी आगे मिलेंगे, अभी इस तरह के आगे जब भी क्वेश्चन आएंगे, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, इसी तरह की जैसी वो सीरीज दे रहा हो, आप उसी तरह की संख्या बना लीजिए और जिस नंबर से आपने वो संख्या बनाई है उसी नंबर से उसमें भाग दे दीजिए। तो जिस नंबर से वो कट रही होगी संख्या ऑटोमेटिक निकल के बाहर आ जाएगा। जैसे हमने 19 संख्या बनाई, तो हमने इसको बनाया था 19 से, तो हमने 19 का भाग दे दिया। 19 का जैसे ही हमने इसमें भाग दिया, आंसर आ गया 101। तो कल भी इसी तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज की अपनी क्लास हम यहीं अपनी पूरी करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।